देखिए, एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो अपने यहाँ हिंदुओं की स्थिति तो संभाल नहीं पा रहा, लेकिन भारत की स्थिति पर बार बार वो नज़र भी रखता है और कमेंट भी करता है। इस पर दो टूक उसको सुना भी जाती है। बंगाल के बाद अब बात बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद हिंदू, जो वहां माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है, लगातार खतरे में। कट्टरपंथी हिंदुओं पर, उनके मंदिरों पर, उनकी आस्था पर अटैक कर रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार बेबस, लाचार तमाशा देख रही है। उसी का नतीजा है कि कट्टरपंथियों ने एक और बड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी, जिसको लेकर भारत सरकार ने बांग्लादेश को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने कहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में फिर हिंदू नेता की हत्या। धर्म नहीं बदला तो पीट पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर नहीं थम रहा। आए दिन हिंदू नेताओं और परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने गुरुवार को बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या कर दी। भावेश रॉय बांग्लादेश पूजा उत्सव परिषद के उपाध्यक्ष थे। इलाके में हिंदू समुदाय के बीच उनका खासा दबदबा था। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या को लेकर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर अंतरिम सरकार को ये याद दिलाते हैं कि उसे किसी भी तरह का बहाना बनाए बिना हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसके पहले भारत ने बांग्लादेश को बंगाल हिंसा पर बयानबाजी करने के लिए फटकार भी लगाई थी। दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इस पर भारत ने दो टूक जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह बयान दे रहा है जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद खुलेआम घूम रहे हैं। जाहिर है बांग्लादेश में 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब वहां हिंदुओं को टारगेट न किया गया हो। इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार हिंदू समुदाय को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके धर्म और प्रतीक चिन्हों पर वार कर रहे हैं। भय का ऐसा माहौल है कि वहां अब कोई हिंदू सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे में दिनाजपुर हिंदू नेता की किडनैपिंग और हत्या के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगा, क्या अब बांग्लादेश में सनातन संकट में है? वहां की यूनुस सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों को भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।